Hello everyone, welcome to session number 1 of binomial theorem. Let's start with question number 1. The coefficient of x to the power 39 in the expansion of this. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक एक्सपेंशन गिवन है, उसमें किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसकी जनरल टर्म लिखी जाएगी कि लेट t to the power r plus 1 contains x to the power 39। तो मान लिए कि जो इसकी जनरल टर्म है r प्लस वन टर्म, उसमें x टू द पावर 39 वाली टर्म आ रही होगी। तो अब चेक कर लो, टी आर प्लस वन ये कितना होता है, एन सी आर 15 सी आर एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 15 माइनस आर इंटू माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर आर। ये आ गया टी आर प्लस वन। इसमें से x की पावर इकट्ठी कर लो, x की पावर कितनी आएगी, दिस इज 15 सी आर, एक्स की पावर यहां से आ गई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 माइनस 4r, और नीचे से कितनी आएगी, माइनस की 3r, तो माइनस 3r, और यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर r, राइट। अब x की पावर हमें कितनी चाहिए, 39 चाहिए। तो ये जो पूरा नंबर है x की पावर में, इसको बराबर कर दो 39 के। सो 60 माइनस 7r इक्वल टू 39, विच इंप्लाइज 7r इक्वल टू 21, सो r इक्वल टू 3, राइट। तो कोफिशिएंट पूछा था हमसे, तो सिंपली r की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो t4 वाली जो टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15c3 इंटू एक्स की पावर 39 तो आएगा ही, और कोफिशिएंट के लिए बाकी साथ में माइनस 1 की पावर 3, ठीक, और साथ में x की पावर 39, ये हो गया। तो कोफिशिएंट कितना आ गया, सिंपली ये आ गया 15c3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 3। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये तुम्हें मिल जाएगा माइनस ऑफ 455, राइट। लेट्स स्टार्ट। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 इन दिस एक्सपेंशन विल बी, ओके देखते जाना इसको। 1 प्लस एक्स टू द पावर 51 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 50, और साथ में इसकी भी पावर 50 है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस सारे की पावर 50 लिखी जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप इज 1 प्लस एक्स। अब ये जो पूरी चीज लिखी गई है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या चीज है ना, ये आइडेंटिटी है 1 प्लस एक्स क्यूब की, राइट। ये बना। अब ये इसकी एक्सपेंशन तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 50। तो इसको अगर हम लिखने की ट्राई करें तो ये कैसी बनेगी, दिस वुड बी 50c0 प्लस 50c1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 50c2 इंटू एक्स क्यूब की पावर 2 एंड अप टू कहां तक, 50c50 एक्स क्यूब टू द पावर 50, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इस पूरे में x की पावर 100 वाली टर्म चाहिए, x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हमें पता होगा क्या कि पहले ये जो 1 है, ये 1 इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक एक करके, उतनी सारी टर्म्स आएंगी, और प्लस में ये x भी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, उतनी टर्म्स आएंगी। तो अगर हमें x टू द पावर 100 क्रिएट करना है, तो ये जो 1 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x टू द पावर 100 वाली टर्म के साथ, और ये जो x है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x टू द पावर 99 वाली टर्म के साथ, तब जाके हमें x टू द पावर 100 वाली टर्म्स मिलेंगी। तो बेसिकली हमें इस 1 को मल्टीप्लाई करना है कि इस सीरीज में जो भी x टू द पावर 100 वाली टर्म है उसमें। अब ये पता चल रहा है कि इस वाली पूरी एक्सपेंशन में ना x टू द पावर 100 वाली कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि तुम देख सकते हो कैसी टर्म्स आ रही है, पहले एक्स क्यूब आएगा, फिर x की पावर 6 आएगा, x की पावर 9, तो सिर्फ x में x की पावर में 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स आएंगी, तो x की पावर 100 वाली टर्म कोई नहीं आएगी, तो यहां से कोई कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला। बची दूसरी टर्म, ये जो x है इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x टू द पावर 99 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये वाला जो x है, ये इसमें से जो x टू द पावर 99 वाली टर्म आएगी उससे मल्टीप्लाई होगा, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 100 वाली टर्म मिल जाएगी। तो देख लो, बस अब क्वेश्चन ये बच गया कि इसमें एक्सपेंशन में हमें देखना है x टू द पावर 99 वाली कौन सी टर्म है, तो वो बता सकते हैं कौन सी होगी, 50c 99 के लिए क्या करना पड़ेगा, x क्यूब की पावर हमें करनी पड़ेगी 33, तो अगर पावर में 33 है तो यहाँ पे भी 33 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला जो x था उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 50c33 इंटू एक्स की पावर 100। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 कितना मिल गया, 50c33 मिल गया, बस ये पूछा गया था, 50c33 ऑप्शन ए, ओके।
इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 45 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर इज। ठीक है, इसमें देखना ये ब्रैकेट के अंदर ना 3 टर्म्स हैं टोटल, और तीनों की तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, एक में एक्स का वेरिएबल है, एक में वाई का वेरिएबल, एक में जेड का वेरिएबल। तो अगर ब्रैकेट के अंदर टोटल आर वेरिएबल्स हो ना, आर टाइप की टर्म्स हो और उसकी पावर एन हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन क्या है, उस सारे की पावर है, और आर क्या है, उस पावर, उस ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इंडिपेंडेंट टर्म्स, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स है एक्स वाई और जेड। ठीक, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखा जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एन प्लस आर की वैल्यू 3 है, इसमें 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, इसकी वैल्यू 45 दे रखी है। अब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एन की वैल्यू मिल जाएगी, सो एन प्लस टू सी टू इक्वल टू 45, राइट। तो यहां से सोल्व कर लेना, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन अपॉन टू आएगा, दिस इज इक्वल टू बनेगा 90, और 90 कहां से मिलेगा, n इक्वल टू 9 इंटू 10 करके ना, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी यहां से। ठीक, n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, तो 8CR मैक्सिमम होने के लिए r कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8C4। 8C4 को कैलकुलेट कर लेना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 24, सो दिस इज 3, दिस इज 2, this would be 7 into 2 is 14 into 5 is 70, so the result is 70, option A, right? Let's start. The coefficient of x to the power 5 in the expansion of this, x to the power 5 का coefficient चाहिए, तो देखते जाना। सबसे पहली वाली जो टर्म है इसमें x to the power 5 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 21C5, नेक्स्ट वाले में 22C5, नेक्स्ट वाले में 23C5, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में कितना 30C5। तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो टोटल कोएफिशिएंट होगा x to the power 5 का वो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सीरीज का क्वेश्चन बन गया। तो इसके लिए क्या होता है ना, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। देखना जो इसका लोअर सफिक्स है ना 555, ये कांस्टेंट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली सीरीज को हम स्टार्ट करवाएंगे 5C5 से। तो जो पहले वाली टर्म्स मिसिंग है 5C5 से लेके 20C5 तक, उनको ऐड कर दो और उसको बैलेंस करने के लिए उसको कर दो सब्ट्रैक्ट। तो मतलब ये पूरी सीरीज क्या बन जाएगी ना जब ऐड करेंगे, तो 5C5 प्लस 6C5 प्लस अप टू 30C5, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और बैलेंस करने के लिए जो सब्ट्रैक्ट किया था 5C5 प्लस 6C5 प्लस अप टू 20C5, इसके बराबर लिख सकते हैं, राइट। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर 5C5 से स्टार्ट हो रहा है, KC से स्टार्ट हो रहा है और NCK तक जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, n प्लस वन CK प्लस वन। तो जो लास्ट टर्म है उसमें अपर सफिक्स में भी 1 ऐड हो जाएगा, लोअर सफिक्स में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो 31C6 हो जाएगा। माइनस ये भी उसी फॉर्म की बन रही है, 5C5 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 20C5 तक, तो जो लास्ट टर्म है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 21C6। सो ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें 31C6 माइनस 21C6, ऑप्शन सी। Okay, in the expansion of this there is a term similar to PQ, then that term is equal to। तो हमें बताना है ये जो पूरी एक्सपेंशन आएगी इसमें जो PQ वाली टर्म आएगी ना, मतलब जिसमें P की पावर भी 1 है, Q की पावर भी 1 है, वो वाली टर्म कौन सी होगी। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मान लेंगे कि PQ वाली जो टर्म है वो कहां अपीयर होगी, R प्लस 1th टर्म में, जनरल टर्म में, तो वो लिखा जाएगा। सो R प्लस 1th टर्म इक्वल टू NCR, ये क्या लिखा गया, Q अपॉन P की पावर 1/2 है, तो Q अपॉन P की पावर कितनी, n माइनस R/2 हो जाएगी। और दूसरी टर्म कितनी, P की पावर 7 अपॉन Q की पावर 3, और इस सारे की पावर कितनी है 1/10, 10th रूट है, तो 1/10 है, और साथ में पावर R करेंगे तो R/10 आ जाएगा, ये चीज बनी। तो इसमें देख लो NCR, Q की पावर्स इकट्ठी कर लो, P की पावर्स, तो P की नेट पावर कितनी आएगी, R माइनस n/2 यहां से आएगा, और नेक्स्ट से कितना आएगा 7R/10 आएगा, एंड Q की नेट पावर आएगी n माइनस R/2 एंड माइनस में 3R/10। ये एक्सपेंशन, ये जनरल टर्म बन रही है। हमें क्या चाहिए, PQ वाली टर्म, तो P की पावर को भी इक्वल टू 1 रख दो, Q की पावर को भी इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या मिलेगा, R माइनस n/2 प्लस 7R/10 इक्वल टू 1 एंड n माइनस R/2 माइनस 3R/10 इक्वल टू 1। n और r में दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहां से 10 LCM आ जाएगा,
5r माइनस 5n, 5 प्लस 7, 12r माइनस 5n इक्वल टू 1. सो 12r माइनस 5n इक्वल टू 10, ये बना. और दूसरी में से अगेन 10 का एलसीएम आएगा, 5n माइनस 5r आएगा तो 5n माइनस 8r बन जाएगा इक्वल टू 1 बनेगा. 5n माइनस 8r इक्वल टू 10. ये दो इक्वेशंस आ गए, दोनों को सोल्व कर सकते हैं. तो दोनों को एक बार ऐड कर रहे हैं. 5n माइनस 5n कैंसिल आउट, 12 माइनस 8, 4r इक्वल टू 20, विच मीन्स r इज इक्वल टू 5. r की वैल्यू 5 रख दो तो 5n कितना आएगा, 40 प्लस 10 50, n इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया. राइट, तो r की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई. तो पुट कर दो tr प्लस 1 में, r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो t6 इक्वल टू कितना, NCR था, NCR इज कितना 10C5 हो गया. और साथ में P और Q की जो पावर्स आएंगी वो तो 1 1 ही आएंगी, हमने अभी बनाई थी. तो 10C5 इंटू PQ. बस कौन सी टर्म आ गई, 10C5 PQ वाली टर्म आ गई. ये पूछा गया था, ये कैलकुलेट कर सकते हैं. 10C5 की वैल्यू कैलकुलेट करना, ये तुम्हें मिल जाएगा 252 PQ. लेट्स स्टार्ट. द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. एक एक्सपेंशन गिवन है, इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म होगी उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है. तो दो स्टेप्स में करना पड़ेगा. पहला स्टेप क्या होगा, वो वाली टर्म फाइंड करेंगे जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है. एक बार अगर वो वाली टर्म आ गई उसके बाद उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पे कमेंट किया जाएगा. राइट, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म फाइंड करने के लिए जनरल टर्म लिखी जाएगी, tr प्लस 1 इक्वल टू 10cr x साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस r इंटू कोस अल्फा अपॉन r, कोस अल्फा अपॉन x टू द पावर r. राइट, तो यहां से क्या कुछ मिलेगा ना हमें, 10cr साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस r कोस अल्फा टू द पावर r, और x की पावर टोटल कितनी मिलेगी, 10 माइनस 2r मिलेगी. तो इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, x की पावर को उठा के इक्वल टू 0 रख देंगे. सो क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा. तो पता चल गया, जब r की वैल्यू 5 होगी मतलब जो सिक्स्थ वाली टर्म होगी ना, दैट विल बी द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. सो दैट मींस t6, इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 10c5 साइन अल्फा टू द पावर 5 कोस अल्फा टू द पावर 5. तो ये टर्म तो हमने फाइंड कर ली. अब क्या पूछा गया था, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए हमें. क्या बन रहा है ये, 10c5 इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा टू द पावर 5, ये लिखा जा सकता है. अब साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा को साइन टू अल्फा में एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, जो 2 से डिवाइड करेंगे उसको बाहर रख लो, 2 की पावर 5 बन के डिवाइड हो जाएगा. तो कितना बन गया ये, 10c5 अपॉन 2 टू द पावर 5 साइन टू अल्फा टू द पावर 5. मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन टू अल्फा को कितना रख देंगे, इक्वल टू 1 रख देंगे. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, दिस इज इक्वल टू 10c5 अपॉन 2 टू द पावर 5. ये रिजल्ट मिल गया, ऑप्शन सी. लेट्स स्टार्ट. The coefficient of x to the power 15 in the product of this is equal to. सबसे पहले तो कितने फैक्टर्स लिखे गए वो देख लो. कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 माइनस 1 इंटू एक्स से स्टार्ट हो रहा है, या फिर ये बोल लो 1 माइनस 2 की पावर 0 एक्स से स्टार्ट हो रहा है. तो 2 की पावर 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 2 की पावर 15 से. तो टोटल इसमें 16 फैक्टर्स हैं. और हमें पूछा गया है 16 फैक्टर्स का मतलब जो इसको एक्सपैंड करके पॉलिनोमियल बनेगा, कितनी टर्म का बनेगा, कितनी डिग्री का, x टू द पावर 16 डिग्री का बनेगा. और हमसे पूछा गया x की पावर 15 का कोफिशिएंट. तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो इसमें से माइनस माइनस कॉमन लेते जाओ सब में. तो 16 फैक्टर्स हैं, सब में माइनस माइनस कॉमन लोगे तो नेट कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो पहला तो जो स्टेप लिखेंगे दैट इज माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2 स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे चलेगा अप टू 2 टू द पावर 15x माइनस 1. अब क्या करो, हर एक फैक्टर में से जितना भी x का कोफिशिएंट है उसको बाहर कॉमन ले लो. x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे हम. तो पहले वाले में से तो 1 आएगा, दूसरे वाले में से 2 बाहर आ जाएगा, तीसरे वाले में 2 स्क्वायर आएगा, ऐसे करके लास्ट वाले में 2 की पावर 15. तो बाहर कितने इकट्ठा हो जाएगा, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, और वो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 15, ये बाहर आ जाएगा. अंदर कितना कॉमन लेने के बाद x माइनस 1, x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर अप टू x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 15. राइट, अब सिर्फ अगर इस पे फोकस करें ना, ये 16 फैक्टर्स हैं इसमें,
और इसको एक्सपैंड करके जो पोलिनोमियल बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, x टू द पावर 16 माइनस s1 इंटू एक्स टू द पावर 15 प्लस s2 इंटू एक्स टू द पावर 14, ऐसा पोलिनोमियल बनता होता है। तो इसका मतलब x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ s1 होगा। s1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, और रूट्स कौन कौन से हैं, ये सारे उसके रूट्स हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो तुम्हें x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, माइनस s1 का मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू 1/2 की पावर 15। तो एक कोफिशिएंट तो यहां से मिल जाएगा x टू द पावर 15 का, और साथ में ये वाली चीज तो मल्टीप्लाई में चलती जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 1 से लेकर 15 तक को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 15 इंटू 16/2, 15 इंटू 8 120 बनेगा, तो ये बन जाएगा। सो ये रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें, माइनस टाइम्स 2 की पावर 120 इंटू ये सारा, इस पे जीपी का फॉर्मूला लगा लेना, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, दैट इज 1/2, right? So this is minus times 2 की पावर 121 into 1 minus 1/2 की पावर 16। सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो माइनस 2 टू द पावर 121, 2 टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 16 विच इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 105 इंटू 2 टू द पावर 16 माइनस 1। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में, तो बस अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 105 माइनस 2 टू द पावर 121, 105 प्लस 16 इज 121, ये आंसर आएगा। चेक कर सकते हैं ऑप्शन ए, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। If the last term in the binomial expansion of this is this, then the fifth term from the beginning. इस binomial expansion में last term कौन सी होगी, ncn into y to the power n. So that means ncn into minus 1 by root 2 to the power n. ये हमें दे रखी है किसके बराबर, 1 अपॉन यहाँ पे 3 into क्यूब रूट ऑफ 9, इसका मतलब 3 into 3 की पावर 2/3, इस सारे की पावर log of 8 to the base 3। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। अब यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, n की वैल्यू मिलनी चाहिए। सोल्व करो इसको, NCN तो 1 हो गया, दिस इज माइनस 1 बाय रूट 2 टू द पावर n इक्वल टू, यहां से देखते हैं 3 की पावर नीचे कितनी है, 5/3 है, ऊपर जाएगी तो माइनस 5/3, सो 3 की पावर माइनस 5/3 इंटू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जो माइनस 5/3 है, ये कहां पे जाएगा, 8 की पावर में चला जाएगा, और क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 3 ये दोनों इक्वल हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली माइनस 1 बाय रूट 2 इसकी पावर n इक्वल टू a टू द पावर माइनस 5/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो a टू द पावर माइनस 5/3 की वैल्यू कितनी, a टू द पावर 1/3 तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 5 इज 1/32। तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे n कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ये तो पता चल गया, तभी पॉजिटिव आ पाएगा। तो सिंपली इसको 1 बाय रूट 2 की पावर n लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/32 है। दोनों को चाहो तो 2 की पावर में एक्सप्रेस कर लो, पहला लिखा गया 1/2 की पावर n/2, दूसरा लिखा गया 1/2 की पावर 5, दैट मींस n/2 इक्वल टू 5, सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर आ गई। यहां से n पता चल गया हमें। देख लो क्या पूछा गया था, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमसे t5 पूछा गया, t5 कितना, 10c4, राइट, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर कितनी, 6, और साथ में कितना था, माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 1 बाय रूट 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। तो ये मिल जाएगी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। सोल्व कर लेना, 10c4 इंटू 2 की पावर, दिस वुड बी 2, और ये कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा ये भी। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, 10c4 आ गया, ये आ जाएगी फिफ्थ टर्म। 10c4 या फिर 10c6 एक ही बात है, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। इफ ये पूरा एक एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, पावर 5 तक जा रहा है, ध्यान रखना, देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू बतानी है हमें, तो क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो देखते जाना क्या कुछ है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में से यहां से भी 2 की पावर n मिलेगा, यहां पे भी 2 की पावर n, तो उसको बाहर रख लेते हैं। सो बाहर तो आ जाएगा 1/2 की पावर n, और एक साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1, और अंदर
1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इसकी पावर n, माइनस में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इसकी पावर n। ये पूरी चीज है, सोल्व करो इसको। 1/2 की पावर n स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। कौन सी? पहली तो a प्लस बी टू द पावर n वाली एक्सपेंशन है, दूसरी a माइनस बी टू द पावर n। तो जब दोनों को एक्सपेंड करके लिखोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, आधी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, आधी बच जाएंगी। तो देख लो कौन कौन सी बचेंगी। पहली टर्म चेक करो, पहली टर्म क्या आएगी पहले वाले में से? तो nc 0 आएगी सिंपली, और दूसरे वाले में से भी nc 0 आएगी, तो वो कैंसिल आउट हो रही है। तो इसका मतलब कौन सी टर्म्स ऐड होंगी? nc1 nc3 nc5 ऐसी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो वो सारी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स करके nc1 के साथ कितना? रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस में nc3 का मतलब रूट ऑफ 2x माइनस 1 इसकी पावर कितनी? 3 प्लस nc5 रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 5। ऐसे चलेगा ये, इतनी बात ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर में से एक तो 2 को बाहर ले चलते हैं, और एक स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 भी सब में कॉमन आएगा, उसको बाहर ले चलो। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखते हैं इसको एक बार, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1, और नीचे कितना? 2 की पावर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। अंदर कितना? nc1 प्लस nc3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 2 बचा, प्लस nc5 में कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 4 बचा, प्लस में nc कितना आएगा? 7 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 6। ऐसे चलेगा ये बात भी ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये जो अंदर है ना पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसमें क्या कुछ मिलेगा? सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर, तो मतलब ये कितना बन जाएगा? 2x माइनस 1, 1 डिग्री का एक्सप्रेशन बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 4 का मतलब कितने डिग्री का बनेगा? ये बन जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री का। नेक्स्ट वाला कितने डिग्री का बनेगा? 3 डिग्री का बनेगा। और क्योंकि ये n से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें ये दे रखा है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये 5 तक जाना चाहिए। तो 5 तक कब जाएगा? जब इसकी वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 10 करोगे, तब जाकर तुम्हें 5 डिग्री का एक्सप्रेशन मिलेगा। और अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे n के साथ कितना होना चाहिए? n के साथ होना चाहिए nc, दिस वुड बी 11। ये बात ठीक है। तो जब nc 11 आएगा तब जाके स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर 10 बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म अगर लिखना चाहो तो nc 13 बन जाएगी, और उसमें क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 की पावर यहाँ पे बन जाएगी तुम्हारी 12, तो 6 डिग्री का बन जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि 5 डिग्री का एक्सप्रेशन बने तो nc 11 तक जाएगा, ये nc 13 वाली टर्म नहीं आनी चाहिए इसमें। तो इसका मतलब ये कि nc 11 तक कब जाएगा? जब n की वैल्यू कितनी होगी? 11 के बराबर होगी, तभी वो 11 से 11 पे जाके रुकेगा। तो या तो n की वैल्यू 11 हो सकती है, या फिर n की वैल्यू 12 भी हो सकती है, क्योंकि जब n इक्वल टू 12 रखोगे तो जो 12 से 11 वाली टर्म है वो तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी। वो वाली टर्म 12 से 12 वाली टर्म तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, वो तो हमें मिलनी नहीं है। तो n की वैल्यू 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, बट 13 नहीं होने देनी। जैसे 13 होगी तो वो कितने डिग्री का? 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, वन इज 11 एंड सेकंड इज 12। इन दोनों में से चेक कर सकते हैं कौन सी ऑप्शन में दे रखी है। सो ऑप्शन ए मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। इफ 1 प्लस x टू द पावर 10 इज इक्वल टू दिस, देन इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए हमें। अब देखना, जब भी ये चीज होती है a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6, मतलब एक एक बीच पे स्किप हो रखा है और ऑल्टरनेट साइंस हैं, तो ये ऑब्टेन करने के लिए हमें हमेशा रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है x इज इक्वल टू आयोटा की। ठीक है, सब्सटीट्यूशन की जाएगी, पुट x इक्वल टू आयोटा। तो देखना 1 प्लस x टू द पावर 10 इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू a10x टू द पावर 10 लिखा गया। इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल टू आयोटा, तो बनेगा कितना? 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 इक्वल टू a0 प्लस a1 आयोटा प्लस a2 आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस a2 प्लस a3 आयोटा क्यूब का मतलब माइनस a3 आयोटा प्लस a4। ऐसे चलेगा ये, राइट? तो ये तो बन गया। अब क्या लिखा गया है? राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के रियल पार्ट इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर देंगे। तो देख लो, जब रियल पार्ट इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा? a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 ऐसे चलेगा, प्लस अप टू माइनस प्लस a8 माइनस a10 बन जाएगा। ठीक, लिख लो इसको पूरा, प्लस a8 माइनस a10।
ये कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 10 के बराबर होगा। एंड सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इक्वेट करो, तो a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 प्लस a9, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10। इतनी बात सही है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन ये बचा कि हमें 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 का रियल पार्ट फाइंड करना और इमेजिनरी पार्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखना 1 प्लस आयोटा की पावर 10 है। अब जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी सी पावर होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी मोइस थ्योरम का यूज करते हैं, और डी मोइस थ्योरम के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो पोलर फॉर्म लिखो, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, और बाहर कितना आएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा। अंदर कितना, 1/√2, इसका मतलब cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये बन गई पोलर फॉर्म, इसकी पावर 10 लिखी गई है। अब पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी डी मोइस थ्योरम से, तो cos 10 π/4 कितना, 5 π/2 प्लस आयोटा sin π/2, 5 π/2, ये बना। तो इसका मतलब ये कि दिस इज 2 टू द पावर 5, cos 5 π/2 कितना 0, sin 5 π/2 कितना 1, तो 0 प्लस आयोटा। इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट मिल रहा है हमें, रियल पार्ट कितना आ गया, 0 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5 का ये आ गया 2 टू द पावर 5। दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, इसको रख देना उठा के यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 5। इनको अगर तुम यहाँ पे रखोगे, इसका रिजल्ट 0 आया, इसका रिजल्ट कितना 2 टू द पावर 10 आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल गई, 2 टू द पावर 10 ही मिल गई, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज, ट्राई करते हैं इसको, 39c 3r-1, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, प्लस में 39c 3r, एंड दिस इज इक्वल टू 39c r² प्लस 39c r² - 1, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम ध्यान से देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, ncr प्लस ncr-1 वाली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 cr होता है। तो ये बन जाएगा 40c 3r इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी ncr प्लस ncr-1 बन रहा है, अगेन ये कितना बन जाएगा 40c r², राइट। तो यहां से अपर सफिक्स दोनों के सेम है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि r² इक्वल टू 3r आ जाए, और या फिर क्या हो सकता है, 40c r² को कितना लिखा जा सकता है, 40c 40 - r² भी तो लिखा जा सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 3r बराबर हो जाए 40 - r² के, राइट। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन है कि ncx इक्वल टू ncy, तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज आती होती है हमेशा, एक तो x इक्वल टू y होगा, या फिर क्या हो सकता है x + y इक्वल टू n हो सकता है। तो वही चीज की गई है। बस उसके बाद तो आर में इक्वेशन बन के सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आर की दो वैल्यूज मिलेंगी, r इक्वल टू 0 मिलेगा, 3 मिलेगा, यहां से सॉल्व कर लेना, r² प्लस 3r माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 8 और 5 बन रहे हैं, तो r प्लस 8 इंटू r माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब r की दो वैल्यूज आ गई, 5 आ गया और -8 आ गया, राइट। तो देख लो कौन कौन सी वैल्यूज नहीं हो सकती, -8 तो नहीं हो सकता, ये तो पता है। 0, 3 और 5 में देख लो कौन कौन से हो सकते हैं। सो r इक्वल टू 0 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे r² - 1 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो r इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। r इक्वल टू 3 और 5 होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब r की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 5। सो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r इज 2। लेट्स स्टार्ट। In the expansion of this, if tr plus 1 represents the r plus 1th term, then the sum of all possible values of r for which tr plus 1 is a rational term. हमें बताना है r की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए tr plus 1 एक रैशनल टर्म होगी। तो पहला काम तो क्या करो, tr plus 1 लिख लो। कितना बनेगा ये, 100cr 7 की पावर 100 माइनस r अपॉन 3 और 3 की पावर में r अपॉन 5, राइट। तो अगर हमें रैशनल टर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो 7 की पावर है इसको फ्रैक्शंस में हमें नहीं होने देना, इसको क्या बनाना पड़ेगा, होल नंबर बनाना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली 3 की पावर को भी एक होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो चेक करके देखते जाओ r की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। सबसे पहले तो 100 माइनस r/3 इसको इंटीजर बनाना है, और r/5 इन दोनों को इंटीजर बनाना है। 100 माइनस r/3 देख लो कब इंटीजर बनेगा, जब r की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, r इक्वल टू 0 पे तो नहीं होगा, 1 पे होगा, 1 4 7 ऐसे 3 3 का डिफरेंस आता जाएगा, 10 लास्ट कहां तक जाएगा, 100 तक चला जाएगा। ये बात ठीक है। तो
तो आर की इन वैल्यूज के लिए 100 माइनस आर बाई 3 एक इंटीजर बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। सिमिलरली आर बाई 5 इसको भी होल नंबर बनाना है। यहां से देख लो आर की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। 5 के मल्टीपल्स आएंगे 0, 5, 10, 15 अप टू कहां तक जाएगा, ये भी 100 तक जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को एक ही टाइम पे होल नंबर बनाना है। तो इन दोनों में से देखेंगे आर की कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो देखते जाओ, आर इक्वल टू सबसे पहली कॉमन वैल्यू तो 10 आएगी। उसके बाद पहली भी एपी बन रही है, दूसरी भी एपी बन रही है। हमें एक ऐसी एपी बनानी है जिसमें कॉमन टर्म्स होंगी। तो पता है कि अगर पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 5, तो इसकी जो कॉमन टर्म्स वाली एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15 के बराबर। तो इसमें 15 15 ऐड करते जाना, 10 और इसमें 15 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा, देन 70, देन 85 एंड देन 100। तो इतनी आर की पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, जिसके लिए टी आर प्लस 1 क्या होगी, एक रैशनल टर्म होगी। पूछा क्या गया था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, इन सबको ऐड कर लेना आपस में, मिल जाएगा रिजल्ट। एपी बन रही है, 15 का कॉमन डिफरेंस है, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करना है इसको, लगा लो फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल लगा लो। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक, तो रिजल्ट आ जाएगा 385, ऑप्शन बी। Let's start. The number of rational terms in the expansion of this. Again सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, एक्सपेंशन दे रखी है, उसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछी गई हैं। बट इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी है तुम्हें 2 की बजाय। तो हमें तो क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी होती है, तो क्या करेंगे, 3 में से किसी 2 को आपस में क्लब करके लिख लेंगे। तो 1 प्लस रूट 2 को हम एक टर्म मान के चलेंगे, और प्लस में क्यूब रूट ऑफ 3 दूसरी बन जाएगी, इसकी पावर 6। और इसको जब एक्सपैंड करके लिखेंगे ना, इसकी जो जनरल टर्म बनेगी टी आर प्लस 1, वो कैसे लिखते हैं, 6CR 1 प्लस रूट 2 की पावर 6 माइनस आर, और 3 की पावर 1/3 की पावर आर, तो r/3 ये बनेगा। अब होगा क्या, जब तुम r की कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो r को तुमने रख दिया 1, तो ये 3 की पावर 1/3 है, और यहां पे साथ में क्या होगा 1/√2 की पावर 5। तो ये 1/√2 की पावर 5 में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 6 टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब r की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें फर्दर इसकी 6 टर्म्स मिलेंगी। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, r इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ही टर्म आएगी, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी एक्सपेंशन बनी रही है 1 प्लस रूट 2 की पावर 6 माइनस आर, तो यहां से तुम्हें 6 टर्म्स मिलेंगी। सिमिलरली r को अगर तुम 4 रखोगे, तो ये 3 की पावर 4/3, ये तो फिक्स्ड नंबर है, यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 की पावर कितना बनेगा 2, और उसमें कितनी टर्म्स, 3 टर्म्स हो जाएंगी। तो मतलब r की हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आगे भी तुम्हें फर्दर नंबर ऑफ टर्म्स मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी टर्म्स मिलेंगी, हम काउंटिंग नहीं कर रहे अभी कितनी टर्म्स आएंगी, बट जितनी भी मिलेंगी हमें बताना उसमें से रैशनल टर्म्स कितनी होंगी। तो देखते जाना, पहली चीज तो रैशनल टर्म बनाने के लिए जो 3 की पावर है, इसको तो होल नंबर होना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो r/3 को होल नंबर बनाओ पहले तो r की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 3 और 6। तो ये तो पक्का हो गया कि r की इन्हीं वैल्यूज के लिए मिलेगी हमें जो भी रैशनल टर्म्स मिलेगी। तो 1 बाय 1 देखते जाओ। केस 1 ले रहे हैं, when r is equal to 0, तो उस केस में क्या होगा, t1 जो आएगा ना, ठीक, तो 6c0 इंटू 1 प्लस रूट 2 की पावर 6 माइनस आर है, 1 प्लस रूट 2 की पावर 6 बन गया, 3 की पावर 0 वो तो 1 फिक्स हो गया, तो ये आएगा r की वैल्यू 0 लेने पे। अगेन इसमें पता है हमें कितनी टर्म्स होंगी, 7 टर्म्स होंगी, उसमें फर्दर हमें देखना पड़ेगा रैशनल टर्म्स कितनी होंगी। तो देखो इसमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, 6c0 छोड़ दो अभी के लिए, ये तो 1 है, तो इसमें कौन सी आएंगी, 6c0 प्लस 6c1 इंटू रूट 2 प्लस 6c2 इंटू रूट 2 स्क्वायर, ये पता है हमें, ये सारी टर्म्स आएंगी ऐसी 6c6 रूट 2 की पावर 6। तो इसमें से देख के बता दो कितनी रैशनल टर्म्स होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, 6c0 6c2 6c4 6c6, ये 4 टर्म्स होंगी। तो यहां से नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी आ गई, 4 टर्म्स आ गई। तो सिर्फ r इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग 4 टर्म्स मिल गई हमें, राइट। आगे चलते हैं, ऐसी r इक्वल टू 3 ले लो। तो केस नंबर 2 व्हेन r इक्वल टू 3, उस केस में हमारा tr प्लस 1 जो आया था 6c3 के बराबर, 6c3 इंटू 1 प्लस रूट 2 की पावर 6 माइनस आर था, तो ये बन गया 3, और 3 की पावर कितना था, r/3, 3 की पावर r/3 था, तो हम r इक्वल टू 3 वाला केस ले रहे हैं, सॉरी। सो 3 की पावर 1 ये बना। तो अगेन 3 की पावर 1 तो फिक्स है, 6c3 की वैल्यू फिक्स है। अब हमें देखना है कि ये जो एक्सपेंशन है ना 1 प्लस रूट 2 की पावर 3, इसमें कितनी रैशनल टर्म्स आएंगी। तो कौन कौन सी आएंगी, एक 3c0 वाली आएगी, एक 3c2 वाली आएगी। तो यहां से कितनी टर्म्स मिल गई, 2 टर्म्स मिल गई।
टोटल 4 टर्म्स होंगी, उसमें से 2 रैशनल होंगी, तो 2 यहां से मिले। ऐसी केस नंबर 3 ले लो, r इक्वल टू 6 वाला, तो t7 इक्वल टू 6c6 1 प्लस रूट 2 की पावर 0 3 की पावर 2। तो इसमें तो एक ही टर्म है, 1 प्लस रूट 2 की पावर 0 कितना 1, एक ही टर्म है, और वो कैसी है, रैशनल टर्म है, तो एक टर्म यहां से मिली। सो तीनों r की वैल्यूज के लिए हमने 1 बाय 1 चेक कर लिया। पहले से कितनी मिली थी, 4 मिली थी, दूसरे से 2 मिली, और उसके बाद कितनी 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 टोटल कितनी टर्म्स आ गई, 7 रैशनल टर्म्स आ गई। सो आंसर इज 7, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6। इसकी जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके हमें बताना है उसके बराबर का इंटीजर, अगर वो इंटीजर आ रही है तो वही वाली वैल्यू, या फिर उससे जस्ट छोटे वाला जो इंटीजर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, या फिर ये बोल लो इस नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आएगा, इंटीग्रल पार्ट आएगा, वो बताना है हमें कितना होगा। राइट, तो पहली चीज तो ये जो पूरा नंबर आएगा इसमें कुछ इंटीजर पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो मान लेते हैं कि इस नंबर को हम लिख लेते हैं i प्लस एफ के बराबर। यहाँ पे i क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट है, f क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। राइट, ऐसे स्टार्ट करते होते हैं, और पता है फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होते हैं। ठीक, अच्छा अब ये तो मान लिया। अब रूट 2 माइनस 1 की पावर 6 अगर तुम करोगे ना, प्लस की जगह सिंपली माइनस रख दिया, तो क्योंकि रूट 2 माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.414 समथिंग आएगी, उसकी पावर अगर तुम 6 करोगे उसका रिजल्ट भी कितना आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में का मतलब उसमें सिर्फ इंटीजर पार्ट, उसमें इंटीजर पार्ट तो नहीं होगा, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट को नाम दे रहे हैं एफ डैश का। तो एफ डैश पे भी कंडीशन है कि एफ डैश 0 से 1 के बीच में। ठीक, अब इसके बाद क्या करते होते हैं, इन दोनों को या तो आपस में ऐड करते होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किससे हमें रैशनल टर्म्स मिलेंगी। तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। सो आई प्लस एफ डैश इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6, ये बन गया। जब दोनों को ऐड करोगे कुछ टर्म्स, आधी टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी, आधी टर्म्स 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो देख लो जो पहली टर्म आएगी 6c0 इंटू रूट 2 की पावर 6, वो सारी ऐड होंगी। सो 2 टाइम्स 6c0 रूट 2 की पावर 6 प्लस 6c2 रूट 2 की पावर 4 प्लस 6c4 रूट 2 की पावर 2 प्लस 6c6, ये बनेगा। राइट, अच्छा अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, अंदर सारी को। रूट 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 3, तो 8 आ गया। 6c2 का मतलब 15 इंटू रूट 2 की पावर 4, रूट 2 की पावर 4 इज 4 प्लस 6c4 फिर से 15 हो गया, इंटू 2 हो गया, प्लस में 6c6 की वैल्यू हो गई 1, तो कितना बन गया ये 2 टाइम्स 15 इंटू 4 इज 60, 60 प्लस 30 इज 90, 98, 99। सो आई प्लस एफ डैश इक्वल टू 198 बना। अब उसके बाद क्या बोलते होते हैं, 198 तो एक इंटीजर है, आई भी इंटीजर है, तो मतलब f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा। और क्योंकि f की वैल्यू भी 0 और 1 है, f डैश की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है, तो दोनों को ऐड करके कौन सा इंटीजर मिलना पॉसिबल है, सिर्फ 1 मिलना पॉसिबल है। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 आएगी। सो i प्लस 1 इक्वल टू 198 आ गया। तो i की वैल्यू कितनी आई, 197 आई। और यही तो चाहिए था हमें। क्वेश्चन में क्या बोला था, गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इसी का इंटीग्रल पार्ट पूछा गया था, और इंटीग्रल पार्ट हमने क्या माना था, i, और i की वैल्यू कितनी आ गई है, 197 आ गई है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 197। लेट्स स्टार्ट। लेट 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर n इक्वल टू p प्लस f, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, p इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, f लाइज बिटवीन 0 to 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर n इक्वल टू p प्लस f। p एक इंटीजर दे रखा है, नेचुरल नंबर, f की वैल्यू दे रखी है 0 to 1, इसका मतलब p क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, f क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये गिवन है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने का स्टैंडर्ड मेथड होता है, अभी किया था हमने, क्या करो एक दूसरी एक्सपेंशन लिखते होते हैं, 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर n, चेक कर लो 5 माइनस 2 रूट 6 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तो उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसका नाम रख देते हैं f डैश, और f डैश की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में। अब इन दोनों को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिर्फ पहली टर्म से देख लिया करो। इसकी पहली टर्म क्या आएगी, nc0 5 की पावर n, और इसकी भी कितनी आएगी, nc0 5 की पावर n, रैशनल टर्म्स होगी, तो उनको ऐड कर सकते हैं हम, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सो दैट मीन्स p प्लस f डैश इक्वल टू 2 टाइम्स nc0
5 to the power n, नेक्स्ट टर्म वुड बी nc2 5 की पावर n minus 2 2 रूट 6 की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा हमें नहीं मतलब क्या आएगा, बट ये पता है कि एक रैशनल नंबर होगा और एक नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा एक। तो इसको ऐसे मान लेते हैं p plus f डैश इक्वल टू 2k, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, ठीक बात है। अब उसके बाद वही वाला लॉजिक कि 2k एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब f प्लस एफ डैश को भी एक इंटीजर होना पड़ेगा, और f प्लस एफ डैश की एक ही इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू 1। तो f प्लस एफ डैश कितना मिल गया, 1 के बराबर मिल गया, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इसके बाद देखते हैं क्या पूछा था इसने, इसका रिजल्ट पूछा था, इसकी वैल्यू पूछी थी, कैसी आएगी। देखो इसको सिंप्लीफाई करके, एफ स्क्वायर माइनस एफ का मतलब f इंटू एफ माइनस 1, और साथ में कितना प्लस p इंटू एफ माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, राइट। तो f माइनस 1 का एक फैक्टर आ गया, f प्लस p का आ गया दूसरा फैक्टर। अब f माइनस 1 की वैल्यू यहां से अगर तुम देखो ना, तो f माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का f डैश आएगा, तो यहां पे रख रहे हैं, सो माइनस f डैश इंटू p प्लस f, ये पूछा गया। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस f डैश हमने किसको माना था, 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर n को माना था, सो 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर n, p प्लस f हमें क्या दे रखा था, 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n दे रखा था, सो दिस इज 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर n, इसके बराबर आ गया। और इस सारे को तुम लिख सकते हो माइनस टाइम्स 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 प्लस 2 रूट 6, इस सारे की पावर n। और देख सकते हो इन दोनों को अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 1 आ गया। तो ये रिजल्ट मिला तुम्हें, चेक कर लो ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, सो रिजल्ट इज नेगेटिव इंटीजर। लेट्स स्टार्ट। इफ ये एक सीरीज गिवन है इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, देन द रिमाइंडर व्हेन लैम्डा इज डिवाइडेड बाय 33 इज। तो पहले तो इस सीरीज को सोल्व करते हैं, इसका सम फाइंड करते हैं। देखना इसको, एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 2017 चल रहा है ऊपर, तो जो 1 प्लस एक्स की पावर 2017 के एक्सपेंशन है, या फिर सिंपली देख लो कि यहां से कितने कोफिशिएंट्स आ सकते हैं, 2017 C0 से लेके 2017 C 2017 तक, तो टोटल 2018 टर्म्स बन सकती थी, इतने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बन सकते थे। बट कितने लिखे गए हैं, 0 से लेके 1008, तो मतलब 1009 लिखे गए हैं, तो एग्जैक्टली उसके आधे लिखे गए हैं जितने एक्चुअल में बनने चाहिए थे। और जब भी ऐसी सीरीज होती है, इसको सोल्व करने का तरीका देख लो, इसको S मान रहे हैं पूरी सीरीज के सम को, 2017 C0 प्लस 2017 1 प्लस अप टू 2017 C 1007 प्लस 2017 C 1008, ये सीरीज लिखी। अब इसी सीरीज को दोबारा से लिखेंगे, देखना S इज इक्वल टू 2017 C0 को लिखा जा सकता है कितना, 2017 C 2017, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। नेक्स्ट वाली टर्म को कितना लिखा जा सकता है, 2017 C 2016, ऐसे चलते जाएंगे, सब में यही चीज करेंगे। सेकेंड लास्ट टर्म में कितना बनेगा, C, ये कितना बन जाएगा 1007 2017, ये 1010 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 2017 C 1009। इन दोनों सीरीज को अगर तुम ऐड करोगे तो 2S इक्वल टू कितना आएगा, तो तुम देख सकते हो 2017 C0 से लेके ना 2017 C 2017 सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कंप्लीट हो गया, और सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितना होता है, 2 की पावर n होता है, तो ये 2 की पावर 2017 बनेगा। सो इसका मतलब S की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 2016 आ गई, राइट। तो सीरीज का सम फाइंड कर लिया, ये हमें दे रखे लैम्डा स्क्वायर के बराबर, सो लैम्डा स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर 2016, इसको तुम कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 1008 का स्क्वायर, तो इसका मतलब लैम्डा कितना आ गया, 2 की पावर 1008 आ गया। लैम्डा की वैल्यू पता कर ली हमने। पूछा क्या गया था, द रिमाइंडर व्हेन लैम्डा इज डिवाइडेड बाय 33, इसको 33 से डिवाइड करवाओ, सो 2 की पावर 1008 डिवाइडेड बाय 33, इसको बाइनोमियल से किया जाएगा। 2 की पावर 1008 है ना, नीचे 33 है, तो ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा, 32 बनाना पड़ेगा, और 32 कैसे बनेगा, 2 की पावर 5 करने से, तो इसकी पावर में 5 का मल्टीपल लेके आना है, तो क्या करो इसको ब्रेक करके लिख लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1005 अपॉन 33 है, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 1005 का मतलब 2 की पावर 5 इंटू 201 अपॉन 33, ये बना, दिस इज 8 इंटू
2 की पावर 5 32, 32 को हम लिख रहे हैं 33 माइनस 1 201 अपॉन 33. सो दिस इज 8 इंटू 33 माइनस 1 की पावर 201 को अगर एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट टर्म्स तक जितनी भी टर्म्स आएंगी उसमें 33 का फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो उसका मतलब 33 के टाइप की टर्म होगी, वो 33 का मल्टीपल होगा, एक इंटीजर होगा. लास्ट टर्म कितनी होगी, -1 की पावर 201, तो -1 होगी, ऐसा कुछ बनेगा, राइट. सो दिस इज 8 इंटू 33k माइनस 8 अपॉन 33, ये बना. रिमाइंडर चाहिए हमें, जो पहले वाली टर्म है इसको 33 से डिवाइड करोगे, यहां से कुछ नहीं रिमाइंडर मिलने वाला, 0 मिलेगा. और जब -8 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा. सो द रिमाइंडर इज 25. ऑप्शन डी. लेट्स स्टार्ट. द सम, ये एक सीरीज दे रखी है, इसका सम पूछा गया किसके बराबर होगा. बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप की सीरीज है, ठीक है, कर सकते हैं इसको. देखना सबसे पहला काम क्या करें, इसके जनरल टर्म लिख रहे हैं. जनरल टर्म क्या बनेगी, S इज इक्वल टू, इसका इन सबका सम इक्वल टू सिग्मा ऑफ जनरल टर्म. जनरल टर्म इज 11 CR अपॉन R प्लस 1. R की वैल्यू 0 से लेके 11 तक जा रही है, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करना है हमें. अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, देखना रिजल्ट होता है n+1 CR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल टू n+1 अपॉन R प्लस 1. ये फॉर्मूला होता है. और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 11 को अगर हम n का नाम दें तो NCR अपॉन R प्लस 1 प्रेजेंट है हमारे पास. तो इसमें NCR अपॉन R प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है, चेक करो. तो ये बराबर आ रहा है n+1 CR प्लस 1 अपॉन n+1 के. तो इससे रिप्लेस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स S इक्वल टू सिग्मा R इक्वल टू 0 से 11. NCR अपॉन R प्लस 1 कितना, n+1 CR प्लस 1. तो n+1 कितना, 12 हो जाएगा. CR प्लस 1 अपॉन n+1 कितना, 12 हो गया, इसके बराबर आ गया. तो 1/12 को बाहर रखो, बाकी जो सिग्मा बच रहा है उसको एक्सपैंड करके अगर तुम लिखोगे कितना बनेगा, ये 12C1 प्लस 12C2 प्लस अप टू 12C12. इसकी वैल्यू चाहिए हमें. तो 12C1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें से एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिसिंग है, उसको ऐड कर लो. 12C0 को ऐड कर लिया, उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके बराबर बना. तो 12C0 से लेके 12C12 तक का सम तो कितना, 2 की पावर 12 आ जाएगा. तो 1/12 इंटू 2 की पावर 12 माइनस में 1. तो बस ये रिजल्ट आ गया, 2 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 12. ऑप्शन डी. ओके. द सम 1/2 इंटू 10C0 माइनस 10C1 प्लस 2 इंटू 10C2 एंड सो ऑन इज, अगेन सीरीज का क्वेश्चन आ गया. अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, देखना एक तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज चल रही है 10C0 10C1 10C2, और साथ में क्या चल रही है, एक जीपी चल रही है 1/2 देन -1 देन 2 देन -2 स्क्वायर. जीपी बन रही है जिसकी कॉमन रेशियो कितनी, -2 के बराबर है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज है और साथ में जो कोएफिशिएंट्स है वो जीपी में बन रहे हैं, तो हमेशा ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन बनती होती है, ठीक है. वो कौन सी बनेगी अभी देख के पता चल जाएगा. पहला काम तो क्या करो, MC0 को कोएफिशिएंट हमें हमेशा 1 चाहिए होता है, तो इसका कोएफिशिएंट जो 1/2 है कॉमन ले लो सारी सीरीज में से. तो अंदर कितना आएगा, 10C0 माइनस में 2C1 प्लस में 2 स्क्वायर इंटू 10C2 माइनस 2 क्यूब इंटू 10C3, ऐसे चलेगा. और प्लस में अप टू 2 की पावर 10 इंटू 10C10 बनेगा. तो अब सही वाली सिचुएशन बनी है. अगेन फॉर्म तो सेम ही है, जीपी चल रही है साथ में. तो अब तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा गया है ना, ये लिखा गया है दिस इज -2 टाइम्स, यहां पे गलती हुई है, -2 टाइम्स 10C1 था ये, राइट. तो अब ये जो पूरी सीरीज लिखी गई है, ये क्या लिखी गई है, 1 - 2 की पावर 10 की एक्सपेंशन है, ये चेक कर सकते हैं, ठीक. तो बस काम हो गया फिर. तो 1/2 दिस इज -1 की पावर 10, सो रिजल्ट इज 1/2. तो याद रखो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब की बाइनोमियल कोफिशिएंट्स चल रहे हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जीपी में है, तो हमेशा एक्सपेंशन बन जाती है 1 + x की पावर n की. यहां पे भी वही सेम चीज हुई है, ठीक. सो रिजल्ट इज 1/2. ओके, लेट्स स्टार्ट. द सम वेयर, ये पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी सी क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज मैक्सिमम व्हेन m इज इक्वल टू. तो सबसे पहले इसको हम इवेल्युएट करते हैं. इसको s मान के, सीरीज दे रखी है सिग्मा है, तो सबसे पहले तो सिग्मा को एक्सपैंड करके लिखो. i को 0 रखेंगे कितना आएगा,
10C0 इंटू 20CM, आई को रखो 1, 10C1 इंटू 20CM-1, आई को रखो 2, 10C2 इंटू 20CM-2, ऐसे चलेगा, प्लस अप टू आई को m के बराबर रखेंगे तो 10CM इंटू 20CI, राइट, 20C0 दिस इज, सॉरी, ऐसे चल रही है। अब इसको देखना ध्यान से, अगेन स्टैंडर्ड टाइप की सीरीज है। क्या सिचुएशन है, अगर तुम पहली टर्म को देखो, इसमें जो लोअर सफिक्सेस हैं उनका सम कितना, m के बराबर, दूसरे में लोअर सफिक्सेस का सम m के बराबर, तीसरे में इनका सम m के बराबर, लास्ट में इनका सम m के बराबर। तो एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक टर्म में दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है और उन कोफिशिएंट्स के जो लोअर सफिक्सेस हैं उनका सम हमेशा कांस्टेंट चल रहा है। तो इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है क्या, देखना, ये जो पूरी चीज है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग m people out of 10 men and 20 women। चेक करके देखो इसको। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल 10 मैन है 20 वीमेन है, उसमें से m लोग सेलेक्ट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, यही तो केसेस बनेंगे कि 10 मैन में से कोई भी ना सेलेक्ट करें और 20 में से m की m वीमेन सेलेक्ट कर लें, या फिर 10 में से एक मैन सेलेक्ट कर लें और बाकी जो बचे वीमेन सेलेक्ट कर लें। तो ये जो पूरी चीज है वो इसके इक्विवेलेंट है। अब ये जो पूरी चीज है कि m लोग सेलेक्ट करने हैं, टोटल 10 मैन है और 20 वीमेन है, इसको करने के कितने तरीके हैं, तो हम बोल देंगे टोटल 30 लोग हैं, उसमें से m सेलेक्ट करने हैं, तो 30C m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखना हमेशा, जब भी ऐसी सीरीज आएगी कि लोअर सरफेसेस का सम कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये सिचुएशन करेंगे, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लेंगे, या फिर अगर डायरेक्टली याद रखने तो रख लो कि जो सम की वैल्यू होती है नीचे कितनी थी, m थी, तो रिजल्ट में भी नीचे m आ गया, ऊपर कितना आता है, पहली सीरीज का अपर सफिक्स 10 था, दूसरे का अपर सफिक्स 20 था, इन दोनों को जो सम करके आएगा वो ऊपर आ जाएगा, 30C m के बराबर आ जाएगा। तो इस सीरीज का सम तो हमने फाइंड कर लिया 30C m। अब क्या पूछा गया है, इज मैक्सिमम, ये पूछा गया इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब m कितना होगा, तो बता दो 30C m मैक्सिमम कब होगा, तो पता है m की वैल्यू जब इसकी हाफ हो जाएगी, m इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तब हो जाएगा। ठीक, सो m इक्वल टू 15, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट, द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ दिस इज, राइट, देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिख रहा है, नीचे r फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस r का फैक्टोरियल दिख रहा है, तो पता चल रहा है अगर ऊपर हमारे पास 20 फैक्टोरियल होता ना तो ये 20CR बन जाना था, राइट। तो वही काम कर रहे हैं, 20 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो 20 फैक्टोरियल के स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/20 फैक्टोरियल का स्क्वायर साइड पे रखो, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 20, एक r तो है ही है, तो एक 20CR बनना था हमारा, उसका स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ये बात ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा गया है ना, एक बार दोबारा से लिखते हैं, 1/20 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to 20 r इंटू 20CR, इसको एक साथ रख लो और एक 20CR को एक्स्ट्रा रखो। अब ये जो पूरी चीज है r इंटू NCR वाली, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, फिर से वही फॉर्मूला, NCR अपॉन n-1 CR-1 किसके बराबर, n अपॉन r के बराबर। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा कि r इंटू NCR किसके बराबर आता होता है, n इंटू n-1 CR-1 के बराबर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 20 है, तो ये जो पूरा r इंटू NCR है इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, n इंटू n-1 CR-1, तो कर दो। तो n की वैल्यू तो कितनी, 20 को बाहर रख लेना, सो 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to 20 n-1 CR-1, तो कितना बनेगा ये 19 CR-1 इंटू 20 CR, इसके बराबर आ गया, राइट। अब इस सिग्मा को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, तो ये बनेगा 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर, अंदर r को रखा 1, 19C0 इंटू 20C1, r को रखो 2, 19C1 इंटू 20C2, प्लस अप टू चलता जाएगा, r को 20 रखेंगे तो 19C19 इंटू 20C20, ये बना। अब ये फर्दर एक सीरीज का क्वेश्चन बन गया, ये एक पूरी सीरीज लिखी गई है, पर स्टैंडर्ड टाइप की सीरीज है, हर एक टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है और उनके जो लोअर सरफेसेस है उनका डिफरेंस कांस्टेंट है, और जब भी डिफरेंस कांस्टेंट हो तो पहले क्या करो, उसको उस वाली सीरीज में कन्वर्ट कर लो जिनका सम कांस्टेंट होता है, जैसे ऊपर किया था। ठीक, तो क्या करेंगे, सम कांस्टेंट करने के लिए 20
अपॉन 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर। किसी एक सीरीज को पकड़ लो, जैसे मान लो 19C0 को पकड़ लिया, इसमें NCR की जगह NCN-R लगाते जाओ, तो 19C0 को मैं लिखूंगा 19C19, दूसरे वाले को ऐसे चलने दो। 19C1 को मैं लिखूंगा 19C18, दूसरे वाले को ऐसे चलने दो। एंड सिमिलरली 19C19 को लिखा जाएगा 19C0 और ये 20C20, ऐसे लिख लिया। इससे क्या हो गया, ये वाली जो सीरीज है वो उसमें कन्वर्ट हो गई कि जो लोअर सरफेसेस है उनका सम कांस्टेंट है, और इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला मेथड यूज कर लेंगे। तो ये पूरा किसकी इक्विवेलेंट है कि टोटल 20 माइनस 19 39 लोग हैं, और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 20 सेलेक्ट करने हैं। तो इसका रिजल्ट लिखना आता है 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 39C20 बन जाएगा। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारे पास 20 इंटू 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 39 का फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, ये रिजल्ट आया। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा किस फॉर्म में है। ऑप्शन 39 फैक्टोरियल में तो नहीं है, 14C20 की फॉर्म में है ऑप्शंस। तो 40C20 के लिए ऊपर 40 फैक्टोरियल चाहिए, नीचे 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। तो ऊपर 40 फैक्टोरियल बनाना है तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 40 से डिवाइड कर देंगे, तो एक 40 से हमने कर दिया डिवाइड, ये तो बन गया। नीचे 20 फैक्टोरियल बनाना है तो 19 तो ऑलरेडी है, तो एक 20 से मल्टीप्लाई, एक 20 से डिवाइड करवा दो। ठीक, तो अब क्या होगा ना, अब ये दोनों मिलके तो 40 फैक्टोरियल बना देंगे, ये 19 फैक्टोरियल और ये 20 मिलके क्या बना देंगे 20 फैक्टोरियल। तो क्या कुछ आ गया 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर 40 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 20/40, ये बचा 20/40 इज 1/2, और ये 20 के साथ जाएगा तो 10 आएगा। सो 10 अपॉन 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 40C20, ये बना। अब फिर से मैच करो, अभी भी नहीं मैच करेगा कोई, तो ये 10 का फैक्टर तो इसमें दिख रहा है जो हमारा आ रहा है, और साथ में क्या चाहिए 40C20 का स्क्वायर चाहिए। 40C20 का स्क्वायर कैसे मिलेगा ना, इसमें ये करो 10 अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, ये तो ऑलरेडी है ही है। 40 फैक्टोरियल चाहिए ऊपर, क्या कर रहे हैं 40 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 40 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, और एक 40C20 तो था ही। तो अब क्या बन गया, एक 40C20 और आ गया, तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 40C20 का स्क्वायर हमने क्रिएट कर लिया, और नीचे कितना आ गया 40 फैक्टोरियल आ गया। तो बन जाएगा 10 इंटू 40C20 का स्क्वायर अपॉन 40 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ी, बट कंसेप्ट एक तो ये वाला तो याद रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसी सीरीज आएगी सिग्मा ऑफ आर इंटू NCR वाली, इसको करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले किया था कि जब भी सिग्मा NCR अपॉन R+1 आएगा उसके लिए फॉर्मूला बताया था। तो एक तो इसमें ये कंसेप्ट यूज हो गया बढ़िया वाला, दूसरा कौन सा कंसेप्ट यूज हो गया, ये सीरीज वाला, कि अगर सीरीज दे रखी है जिसमें लोअर सरफेसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम उसको सम कांस्टेंट वाले में एक्सप्रेस कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक, उसके बाद एक दो स्टेप्स में लास्ट में मैनिपुलेशन करनी पड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के साथ सेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।